वजीर आला मोहसिन स्पीड के साथ कमाल हिकमत अमली तय करने के भी माहिर निकले। टीपा के 6 मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने का मंसूबा रीडिज़ाइन करा दिया गया है। डिज़ाइन पर वजीर आला के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद 70 करोड़ की बचत हो गई। वजीर आला की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी को 1 अरब 30 करोड़ का मंसूबा पेश किया गया था। इस हवाले से बात कर लेते हैं, दुर नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए लाहौर शहर के जो 6 ट्रैफिक पॉइंट्स थे उनकी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा जो है वो कट लगा दिया है। और कट लगाने की बुनियादी वजह पैसे का ज़िया रोकना था और जो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बनाए गए थे, गैर ज़रूरी, उसमें थोड़ा सी बेहतरी करके कॉस्ट इफेक्शन जो है वो 50% से भी जो है वो नीचे लाई गई है। और इस हवाले से अगर बात की जाए, ये प्रोजेक्ट जब पेश किया गया था जिसमें लाहौर के 6 मकामात थे, कादिर तो पास चौक था, शिमला हिल चौक था, निश्तर चौक था, उसके साथ दीगर ऐसे चोकिंग पॉइंट्स थे जिनको ठीक करना था, खोकर चौक शामिल था जहाँ पर ट्रैफिक बहुत फंसती थी। तो 1300 मिलियन यानी कि 1 अरब 30 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पेश किया गया था। और इस पर चौकों की, जंक्शंस की रीडिज़ाइनिंग थी। रीडिज़ाइनिंग के साथ यूटर्न्स बनाने थे, यूटर्न्स बना के कहीं पे सर्विस लेन का इजाफा करना था, कहीं पे इंटरसेक्शंस को बढ़ाना था। इस तरह के प्रपोजल पेश किए गए थे जिसकी वज़ीर आला ने मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया था कि इस पर कॉस्ट जो है इफेक्शन उस पर लाई जाए। कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है और ये कॉस्ट जो है गैर ज़रूरी भी नज़र आ रही है, जिस पर पूरी वर्किंग की गई। और चीफ इंजीनियर टीपा ने दोबारा नज़रसानी करके इसको 1300 मिलियन से घटाकर अब तकरीबन 600 मिलियन पे ये प्रोजेक्ट ले आए हैं, जिससे तकरीबन 70 करोड़ की बचत हुई है और इस पर अब काम शुरू कर दिया जाएगा। उसूली तौर पे इस प्रोजेक्ट की मंजूरी LDA और गवर्निंग बॉडी भी दे चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब भी इसकी मंजूरी दे चुके हैं और अब इस पर काम जो है वो 70 करोड़ की बचत के साथ 60 करोड़ में इस तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मनावा कैंसर अस्पताल को फ़ाल करने के लिए 3 अरब रुपए मांग लिए हैं। मनावा THQ अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील करने की वज़ीर आला पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब कैंसर अस्पताल को चलाने और फ़ाल करने का बजट मांग लिया है। कैसर खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी से बात करेंगे इस हवाले से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने लाहौर शहर में पंजाब कैंसर अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको ऑनलाइन उसको यानी कि फंक्शनल करने के लिए, उसको ऑपरेशनल करने के लिए जो है 3 अरब रुपए मांगे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मनावा अस्पताल जो है तहसील हेडक्वार्टर का अस्पताल है उसको कैंसर अस्पताल में कन्वर्ट करने की पहले मंजूरी दे दी हुई है और इस वाले से उसका नया नाम पंजाब कैंसर अस्पताल रखा गया है। और वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बजट मांगा 3 अरब रुपया ताकि उस अस्पताल को, मनावा अस्पताल को कैंसर अस्पताल में कन्वर्ट किया जा सके और फंक्शनल किया जा सके, वहाँ पर अद्वियात और कैंसर का जो इलाज है वो शुरू किया जा सके। इस हवाले से 3 अरब रुपया मांगे गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। लेस्को ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन को रिलीफ दे दिया है और कंपनी ने बाय डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी के NOCs जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के दौरान सार्फिन को लेस्को सस्ते दामों बाय डायरेक्शनल मीटर्स फरोख्त करेगा, जबकि लेस्को ने बाय डायरेक्शनल मीटर की कीमत 33,600 रुपये मुकर्रर कर दी। ज़राए का ऐसा बताना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन को बड़ा रिलीफ दिया गया है और कंपनी ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की ख़रीदारी की आउटसोर्सिंग पॉलिसी फौरी तौर पर ख़त्म कर दी और उसके साथ ये कहा है कि अब सार्फिन को लेस्को की जानिब से मीटर्स दिए जाएंगे, जिसकी बुनियादी वजूहत यही हैं कि आज से चंद माह कबल लेस्को के पास बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक ख़त्म हुआ था और उसके बाद तमाम जो सिस्टम है आउटसोर्स किया गया और पॉलिसी ये बनाई गई कि जो मुकर्रर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको NOC मिलेगा और NOC की बुनियाद पर सार्फिन बराह रास्त मार्केट से वो मीटर्स ख़रीदेंगे और अपना कनेक्शन ले सकेंगे। लेकिन अब चूँकि लेस्को के पास अपना स्टॉक आ गया है, इसकी मदद से ना सिर्फ सार्फिन को जल्द मीटर मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ उनको हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। 33,600 रुपये का डिमांड नोटिस देंगे सार्फिन की जानिब से। जब डिमांड नोटिस
बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 351 रिकॉर्ड की गई है, जबकि लाहौर आलूगी के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है और मुल्क भर में AQI के एतबार से लाहौर 408 के साथ पहले नंबर पर बरकरार है। मौसम की क्या सूरत हाल है, कोमल असलम बता रही हैं। जी कोमल। शहर लाहौर में AQI की मजमूई शरह 351 के साथ लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन देखा जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI की मजमूई शरह मुख्तलिफ देखी जा रही है। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो मौसमी तगय्युर की वजह से लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हुआ है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब चौधरी असलम साहब मौजूद है। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। बता रहे थे एल नीनो सिस्टम जो है वो लाहौर के मौसम पर असरअंदाज हो रहा है। सर, ये एल नीनो सिस्टम है क्या और किस तरह ये लाहौर के मौसम पर असरअंदाज हो रहा है? देखिए, दुनिया में जो पूरी दुनिया का वेदर है, दो तरह के सिस्टम होते हैं। जो पैसिफिक ओशन है, जो चिली और पैरो के पास है, तो उसका सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको, यानी गर्म फेज उसको कहेंगे, तो उसको एल नीनो कहेंगे। आपने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की पंजाब से इनके जानिब से बताया जा रहा है कि इस साल जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा, बारिशें भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतवक्किल की जा रही हैं। इसी के साथ साथ मौजूदा कोमल असलम, बहुत शुक्रिया। शहर के सरकारी अस्पतालों की OPD 11 दिन से मुकम्मल बंद है। YDA का मुतालिबात की मंजूरी तक OPD का बाइकॉट जारी रखने का ऐलान भी सामने आ चुका है। OPD मुकम्मल बंद होने से मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हमारे साथ अजमत आवान है, उनसे जानेंगे। अजमत, बताएगा मरीजों को और उनके लवाहिकीन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? बिल्कुल, YDA पंजाब की जानिब से जो हड़ताल है उसका 11वां रोज़ा शहर लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों की जो OPD है वो 11 रोज़ से बंद है और YDA की एहतजाज के बायस से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है। मेरे पीछे सिर्फ देखेंगे जिना अस्पताल में सिर्फ जो एमरजेंसी काउंटर है सिर्फ वहाँ पर पर्ची दी जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे कैमरामैन साकिब मलिक आपको OPD का काउंटर दिखाएं तो OPD इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर कलम चौड़ हड़ताल जो है वो YDA की जान से की जा रही है। इस वक्त कुछ मरीज़ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। मुझे आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैं मॉडल टाउन से आया हूँ। मैं 4 बार पहले आ चुका हूँ और मेरा ये छोटा भाई है, 4 बार पहले आ चुका है। इसके नाक में मसला है और बढ़ता जा रहा है, लेकिन आते हैं वो कहते हैं 36 नंबर कमरे में जाएँ, आगे बंद है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र करें और इसको ओपन करवाएं। इसको ओपन करवाएं। कुछ और भी मरीज़ मौजूद हैं, मुझे आप बताएं आपका क्या मसला है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैं सर जी इंसुलिन लाना, कल भी ऐसी इंसुलिन नहीं मिली ते अज भी बंद है। इंसुलिन कितने मिल जाती, कितने नहीं मिलती। इंसुलिन ना लभना कितनी मुश्किलात ने? बहुत ज़्यादा, अगों मुल्क तो बंदा लै नहीं सकता बड़ा बंदा जी। हड़ताल की वजह तो बहुत इन्हां दा खाना खराब हो जाए, वड्डे हुकूमतां दा। आज बिल्कुल आप लोगों का गम और गुस्सा भी देख सकते हैं। लोग इस वक्त शदीद परेशानी की हालत में हैं, गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। उनकी जान से कहा जा रहा है कितनी महंगाई के आलम में रोज़ाना की बुनियाद पर अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब आगे आते हैं तो आगे से हमें हड़तालें मिलती हैं। पहले ही बीमारी ने जो है वो इस मुश्किल हालात में घिरा हुआ है और ऐसे में जब मुफ्त इलाज की एक सहूलत थी वो भी गरीब मरीजों से छीन ली गई है और साथ साथ महंगाई के आलम में 2 वक्त का जो खाना है वो भी मुश्किल हो गया है। तो मरीजों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर उसके साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजमत आवान हमारे साथ आगाह कर रहे थे। मुल्क की तारीख में पहली बार यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ओपन मार्केट से भी ज्यादा महंगी हैं। गरीबों के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर में उल्टी गंगा बह रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी, आटा समेत हर चीज ओपन मार्केट से महंगी बिक रही है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, मजीद सूरत हाल उनसे जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, कम आमदनी के तबके के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों पर अब उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है, क्योंकि शहर की ओपन मार्केट के अंदर इश्याए ज़रूरिया की कीमतें कम हैं और शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर इश्याए ज़रूरिया की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं। ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट में चीनी इस वक्त 136 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेची जा रही है, जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर ये 155 रुपये फ़ी किलोग्राम है। इसी तरह जो सब्सिडाइज घी यहाँ पे आम सार्फ के लिए 437 रुपये का है, वो ओपन मार्केट के अंदर आम सार्फ के लिए 380 रुपये फ़ी किलोग्राम में भी दस्तयाब है। इसी तरह आटे की बात करें तो आटे की कीमत शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो 20 किलोग्राम का थैला है वो 2800 से अब कम कीमत पर भी दस्तयाब है, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर इसकी 10 किलोग्राम की पैकिंग की कीमत जो है वो 1420 रुपये सामने आ रही है। जबकि ओपन मार्केट में अब हम देखें
तो आटे, घी, चीनी और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें कम नज़र आती हैं। इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी है और बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। मौसम सरमा की छुट्टियों में प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने पर पाबंदी आयद। छुट्टियों के दौरान स्कूल में पेपर्स लेने की इजाज़त नहीं होगी। दौरान तातीलात असातिज़ा को भी स्कूल आने का पाबंद नहीं किया जा सकेगा। जुनेद रियाज से बात करेंगे। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं? मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से शुरू होंगी और 18 दिसंबर के बाद किसी भी प्राइवेट स्कूल को तालीमी अदारे खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंस्पेक्शन टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी हैं, जो कि 5 तहसीलों की मॉनिटरिंग करेंगे और डिप्टी डीओज़ AEOs की सरबराही में ये मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कोई अहकामात के ख़िलाफ़ स्कूल खोलेगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, भारी जुर्माना आयद किया जाएगा और मौके पर लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो पेपर्स हैं वो स्कूलों में नहीं लिए जा सकेंगे छुट्टियों के दौरान और ना ही असातिज़ा को स्कूल बुलाया जा सकेगा। इस हवाले से सख्त हदायत तमाम प्राइवेट स्कूलों को जारी कर दी गई हैं। अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं करने दी जाएगी और इस हवाले से CEO एजुकेशन लाहौर का कहना है कि 5 तहसीलों की मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्शन टीमें दे दी गई हैं। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकान खबरदार हो जाएं। महकमा एक्साइज ने नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकान को गाड़ियां बंद करवाने का फैसला किया और शहर में 7 मुकामात पर नाके लगाकर नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को पकड़ा जाएगा। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को एक्साइज की मुद्दत में इस्तगासा देकर बंद करवाया जाएगा। गाड़ियां रजिस्टर्ड ना करा के मालिकान टैक्स चोरी के मुर्तकिब होते हैं। डायरेक्टर एक्साइज की जानिब से ये कहा जा रहा है। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकान सिक्योरिटी रिस्क भी हैं। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का ऐसा भी कहना है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको दिखाते हैं। हफ्ते में 2 दिन क्रैकडाउन जारी है बिला नंबरी और जो टैक्स ना दहिंदा गाड़ी हैं उनके ख़िलाफ़। तो इस सिलसिले में हमने एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट की है कि जो पहले हम जो बिला नंबरी गाड़ी थी उनको सड़क पे व्हील लॉक लगाते थे, अब हम इनको थाने में बंद करने जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि तकरीबन तमाम क्राइम्स में कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर इस्तेमाल होती है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। तो इस सिलसिले में हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट करने के लिए ये फ़ैसला किया है कि लाहौर के तमाम वो थाने जहाँ पे एम्पल पार्किंग मौजूद है वहाँ पे हम इन गाड़ियों को बंद करेंगे 550 में, और हर वो गाड़ी जो बिला नंबरी है या टैक्स ना उनको हम सड़कों पे नहीं चलने देंगे।